स्टडी विथ अंकित बी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम मैथ की क्लास चला रहे थे, कुछ कारण से बस प्रॉपर वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रहे थे, जिसके कारण से अब हम आप सबको असुविधा हुई होगी। अब हम लगातार क्लासें प्रोवाइड कराएंगे। तो हम देखते हैं कि ए के प्रथम n गुणजों का योग का फार्मूला पढ़ चुके थे और इस पे हम सवाल कर चुके थे। तो ए के प्रथम n गुणजों का योग का फार्मूला क्या बताए थे? an+1/2। फिर एक फार्मूला और बताए थे, ए से बी तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग b + a, b - a + 1/2। इतनी बात समझ में आई? तो इस पे हम सवाल भी कर चुके थे। अब हम देखते हैं, अब कुछ सवाल हम करेंगे। तो जैसे एक सवाल है, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 180 तक। फिर उसके बाद घटते क्रम में इसी का 180 से घटते क्रम में 179, फिर 178 प्लस 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 डॉट 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 1। अगर इस तरह आ जाए कि इन संख्याओं का योग बताओ, तो कैसे करेंगे? तो देखो, लगातार ये क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग है। और यहाँ भी लगातार वही है, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो 1 से लेके 179 इधर है, 1 से लेके 179 इधर है। तो हम देखते हैं लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या है? n+1/2। क्या? n+1/2 इस पे लगाएंगे और यही पुनः यही लिखा है। तो हम देखते हैं 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 2 बार है ना, तो 2 से गुणा कर दिए। तो अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? n+1। इतनी बात समझ में आई? तो हमें n+1 हुआ। तो अब n क्या है? 1 से लेकर 179 तक है। तो n का मान 179, फिर 179 + 1। तो 1 से लेके 179 और 1 से लेके 179 तक का योग हो गया, लेकिन अभी 180 बचा है। इसको हम लास्ट में इसी में जोड़ देंगे। तो हम देखते हैं 179 गुणे 180, इसका गुणा करते हैं तो 0 हुआ। 18 9 162 की 2 हासिल 16, 18 7 126, 6 6 12 की 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4, कितना हुआ? 2 हुआ, हासिल 14। 18 का 18, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3, कितना हुआ? 32 220। इतनी बात समझ में आई? अब इसमें क्या करना है? प्लस 180 और जोड़ देना है, क्योंकि 180 बच गया है। तो इसके बाद इसको जोड़ते हैं तो 0 8 और 2 जोड़ेंगे, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4, और कितना हुआ? 32 400 आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आई? ये क्या है? इसका बेसिक है। ये क्या है? बेसिक है। अब इसकी हम ट्रिक भी बताएंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। अभी ट्रिक बताएंगे तो एकदम आसान हो जाएगा। अब हम ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक से अब बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो, जो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो, अगर 1 से लेके 180 तक है, फिर उसके बाद घटते क्रम में, तो इस तरह है, तो जो सबसे बड़ा हो उसका वर्ग कर दीजिए, तो वही आंसर हो जाएगा। जैसे 180 क्या है? इसमें सबसे बड़ा है, 180 का वर्ग करेंगे तो 180 गुणे 180, तो 0 0 हुआ, 18 18 में 324 आंसर हो गया हमारा। समझ में आई बात? जैसे सबसे बड़े अंक का वर्ग कर देना। क्या? सबसे बड़े अंक का वर्ग कर दीजिए, आंसर तुरंत आ जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल बताते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या है? 1 + 4 + 9 + 16 + 25 डॉट 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 441, फिर 4, फिर वही घटते क्रम में। अब इसका योग बताएं। तो देखो, जो अभी पहले सवाल बताए थे उससे अलग है, क्योंकि यह लगातार संख्या है नहीं, वो लगातार संख्या थी।
अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम देखते हैं। तो ये क्या है, 1 का वर्ग है प्लस 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है प्लस 9 3 का वर्ग है, 3 त्रिक का 9, 2 दूना 4 प्लस 4 का वर्ग है प्लस डॉट 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 कितने का वर्ग है, ये 20 का वर्ग है और ये 21 का वर्ग है प्लस फिर 20 का वर्ग प्लस डॉट 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 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। इतनी बात समझ में आई। तो हम लगातार, ये क्या दिख रहा है इसमें, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। क्या, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 21। देखो 21 के बाद फिर 20, फिर कम होते चला जा रहा है घटते क्रम में। तो हम देखते हैं इसमें अगर 1 से लेके 20 तक, क्या 1 से लेके 20 तक लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला लगा दें इस पे, तो यहाँ भी वही है और उसका डबल कर देंगे तो इतने का योग हो जाएगा। बचा क्या, 21 का वर्ग, इसका 21 का वर्ग करके उसमें जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, तो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या है, n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। याद करिए जब लिखवाए थे कि n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब देखो एक यहाँ से 1 से लेके 20 तक के लिए, फिर 20 से लेके 1 तक है, तो इसको 2 बार है तो 2 से गुणा कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। तो देखते हैं n का मान क्या है, 1 से लेके 20 तक यानी 20 है, तो 20 प्लस 1 2 गुणे 20 प्लस 1 बाई 6 इंटू 2, 2 तिहाई 6। अब इसको हम देखते हैं, 20 20 एक 21, 20 दूना 40 एक 41 बटा के 3, 3 से काटेंगे 3 सते 21, तो 20 गुणे 7 गुणे 41, 20 गुणे 7 गुणे 41। अब इसका हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 7 दूना 14, 14 का 14 की 4 हासिल 1, 14 28 चौतरी वाली 14 चौक 56 57 और 0 है 0 उतार देंगे तो 57 40। कितनी बात समझ में आई। अब 57 40 में देखो कितना तक का योग हो गया है, 1 से लेकर इधर 20 तक और 1 से लेकर इधर 20 तक, तो बचा क्या है 21 का वर्ग, इसका भी वर्ग कर दिए। 21 21 में कितना होता है 441। कितनी बात समझ में। अब इसका वर्ग कर दिए तो जोड़ दीजिए, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 4 4 8, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 5 1 6, 61 81 आंसर हो। समझ में आई बात। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल बताते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सब सवालें जो हम फार्मूला बताए थे उसी पे आधारित है। तो देखते हैं अब क्या है, 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस डॉट 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 प्लस 8000 प्लस 92 61। फिर देखो 92 61 से अब कम होता जा रहा है, जो लिखा है वही पुनः घटते क्रम में 8000 प्लस डॉट 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 प्लस देखो 27 फिर 8 फिर 1। इतनी बात समझ में। इसका योग बताना है तो हम देखते हैं इसका हल। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बन रहा है, नहीं 2 दूना 4 दूना 8
प्लस ये 3 का क्यूब बना, ऐसे ये भी 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये किसका क्यूब है? 20 का क्यूब, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 और 3 जीरो लग जाएगा तो 8000 प्लस। अब 92 61 हम पड़ा रहने देते हैं, देख, फिर 20 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब हम इसको देखते हैं कि 1 से लेकर क्या 1 से लेकर 20 तक के घनों का योग का फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा इसमें? 1 से लेकर 20 तक के घनों का योग का फार्मूला लगेगा, और यहां भी 1 से 20 तक है। तो हम देखते हैं n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला। तो बताइए n, कमेंट में करिए, n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला क्या बताए थे? बताइए। तो हम बताए थे कि n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या बताए थे? n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये देखिए यहां से ये 2 है, फिर ये है, तो यहां से 2 से इसमें गुणा भी कर देंगे। तो n का मान कितना है? 1 से लेकर 20 तक, यानी 20 है। तो 20 और 20 1 21 बटा के 2 का होल स्क्वायर गुणे 2, 2 51 2 10, कितना हुआ? 21 51 21 गुणे 2। इसका सॉल्व करते हैं। देखो 210 का वर्ग करना है, तो हम 21 का वर्ग कर लें, बस 21 की शाम में 441 और 2 जीरो लगा देंगे, और गुणे 2 भी कर दें, तो कितना आंसर हो जाएगा? 2 0 0 2 0 0 2 51 2 2 चौक 8 2 चौक 8। इतना आंसर हुआ नहीं, क्योंकि अभी 92 61 बचा है। देखो इसका योग कर लिए और इसका योग कर लिए, इतना आया 8 8 2 और डबल 0। अब 92 61 क्या करना है? इसमें और जोड़ दीजिए, बस आंसर हो गया। तो 92 61 जोड़ेंगे तो 1 6 2 2 4 9 8, कितना आया? 97 461। इतनी बात समझ में आई? 97 461 आंसर हुआ। जहां तक समझ में आ गया होगा नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे सवाल है 1 प्लस, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस 3 प्लस, फिर ब्रैकेट में है 1 प्लस 3 प्लस 5, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, फिर ऐसे डॉट डॉट डॉट, फिर ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 199 तक। अब इसको कैसे लगाएंगे? मान लीजिए ऐसे है, इसका योग बताइए। तो हम देखते हैं हल इसका क्या है। ये देखो पहले ये 1 बना प्लस 3 1 4 प्लस 3 1 4 5 4 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे होगा, प्लस यहाँ भी कुछ होगा डॉट डॉट डॉट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो हम देखते हैं ये किसका वर्ग बन रहा है? 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, डॉट डॉट डॉट। इतनी बात समझ में आई? देखो यहाँ 199 तक है, तो n का मान यहाँ कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में? 100 का स्क्वायर हुआ। तो अब देखते हैं ये क्या है? लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला लगेगा। तो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या है? n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1/6। इतनी बात समझ में? n प्लस 1 2n प्लस 1/6,
यहाँ n का मान क्या है, तो 1 से 100 तक है, यानी 100 होगा। तो इसको हम लगाते हैं 100, यहाँ 100 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101 गुणे यहाँ 100 दूना 200 और 200 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 201। इतनी बात समझ में आई। बटे कितना है 6, बटे कितना है 6। अब 6 से इसको काटते हैं तो 2 3 6, 2 5 10। अब देखते हैं 3 से कटेगा, 3 छंग 18, 3 सते 21। तो कटने के बाद कितना आया 50 गुणे 101 गुणे 67। कितना 50 गुणे 101 गुणे 67। अब इसका हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा 50 और 101 और 67 का गुणा करेंगे, 67 का नाम 67 कितना आया 67। अब इसका गुणा करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ 0 और 5 से गुणा करिए, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 छंग 30, 30 3 33, 3 हासिल 3, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 35 3 38 की 8 हासिल 3, 5 छंग 30, 30 3 33, 33 83 और 50। इतनी बात समझ में आई, इतना आंसर हुआ 33 83 50। तो हम जो पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो हम फार्मूला बताए थे उसी पे आज हम सवाल किए हैं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे, अभी नंबर सिस्टम में ही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और उस पर सवाल करेंगे। धन्यवाद।